नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्विमिंग खेल की हिस्ट्री, रूल्स एंड मेजरमेंट को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हमारा एलटी का बैच चल रहा है, तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, वो है हमारा स्पोर्ट्स थ्योरी एंड रूल्स। ठीक है, तो पिछले हमने 2-3 क्लास में हमने आपका कबड्डी, खो खो और आपका जूडो कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं स्विमिंग गेम्स के रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम तैराकी गेम को। ठीक है, जो स्विमिंग खेल होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं तैराकी कहते हैं। क्या कहते हैं? तैराकी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले स्विमिंग पूल की जो माप होती है उसको देख लेते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके की मेजरमेंट होती है। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, स्क्रॉल अप कर लेते हैं। तो जो स्विमिंग पूल होता है उसका जो एरिया होता है, देखो जो लंबाई होती है वो आपकी लिखी हुई दिख रही होगी यहाँ पर 50 मीटर होती है। और जो चौड़ाई होती है वो आपकी 25 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 25 मीटर होती है। ठीक है, लेंथ आपकी 50 मीटर होती है और विड्थ आपकी 25 मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है कि जो लैन होती है उसमें कितनी होती है। ठीक है, तो जो लैन होती है वो 8 से आपकी 10 होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके के कंपटीशन करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ओलंपिक और वगैरह वगैरह में कराओगे जो इंटरनेशनल लेवल है, ठीक है, जो हाईएस्ट आपके टूर्नामेंट होते हैं उसमें मैक्सिमम आपके 10 देखने को मिलती है। और जो नेशनल लेवल के जो आप कंपटीशन करा सकते हो वहाँ पर 8 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो लाइन के नेम होते हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर। लाइन 0 से और आपकी लाइन 9 तक होती है, जो टोटल 10 लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन की जो कलर होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो आपके नेट और पीजीटी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछी जाती है ये चीज़ कि जो आपके लाइन के कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लाइन 1 से लाइन 8 तक के आपके कलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन 1 का कलर जो होता है ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन होता है। और सेकंड का ब्लू होता है, फिर ब्लू होता है, फिर आपका येलो होता है, फिर येलो होता है, फिर ब्लू और फिर ग्रीन होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस तरीके से पेयर बन जाएगा। ठीक है, पहले ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे दोनों, फिर ब्लू ब्लू, फिर ब्लू ब्लू और फिर दोनों येलो येलो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आउटर टू इनर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहले दोनों बाहर की जो लाइन होगी वो ग्रीन हो जाएगी, फिर जो बाहर की उससे जो अंदर की लाइन होगी 2 उसमें ब्लू ब्लू हो जाएगा, फिर जो उससे अंदर की 2 होगी उसमें येलो येलो हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका कलर का कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं, आपकी एक क्वेश्चन बनता है कि जो तैराकी गेम होता है उसमें पुनः बुलाने की जो रस्सी होती है वो कितने मीटर पे लगी होती है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं जब कोई जो खिलाड़ी होता है, जो तैराक होता है, वो फाउल से स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पर एक रस्सी दिखा दी जाती है, डाउन कर दी जाती है। ठीक है, कि यहाँ पर फाउल हो गया, आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका उसमें एथलेटिक्स में होता है, क्या होता है, जब गन फायर होती है तो गन फायर से पहले कोई भी एथलीट भाग लेता है तो वहाँ पर नॉर्मल सी चीज़ें पता चल जाता है एथलीट को कि फाउल हुआ है। ठीक है, लेकिन पानी में जब डाइव लगाते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें सुनाई नहीं देती और ना दिखाई देती है, तो वहाँ पर रस्सी लगाई जाती है कि ये फाउल हो चुका है, आपको दोबारा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, तो वो स्टार्ट लाइन से यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, कितनी होती है? 15 मीटर होती है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछा भी गया है आपका जो नेट लेवल का एग्जाम है उसमें। ठीक है, जो तैराकी गेम होता है उसमें पुनः खिलाड़ियों को पुनः बुलाने की जो रस्सी होती है वो कितने मीटर दूरी पे लगती है। तो कितने मीटर की दूरी पे लगती है? 15 मीटर की दूरी पे लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये 5 मीटर पे दोबारा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये 5 मीटर पे और यहाँ पर आपका 5 मीटर पे। ठीक है, दोनों तरफ एक लाइन खींची हुई होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैक स्ट्रोक की जो नोटिफिकेशन होता है, जो नोटिस होता है उसके लिए लगाती है। बैक स्ट्रोक के लिए जो इंडिकेटर लाइन होती है वो होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप बैक स्ट्रोक लगाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि क्या बोलते हैं कि आपकी जो फिनिशिंग लाइन है वो कितनी दूर है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब खिलाड़ी ऊपर देखता है तो ऊपर आपको रस्सी लगी हुई दिखाई देती है, तो वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि हमारी जो 5 मीटर की रस्सी आ गई वो आ गई, उसके बाद हमारी फिनिशिंग लाइन आने वाली है। ठीक है, तो जो बैक स्ट्रोक होता है उसकी इंडिकेटर लाइन होती है, ठीक है, 5 मिनट पर होती है। क्वेश्चन ये बनता है कि स्विमिंग पूल खेल में जो बैक स्ट्रोक लगाने वाली जो इंडिकेटर लाइट होती है बैक स्ट्रोक इवेंट में वो कितने मीटर पे होती है फिनिशिंग लाइन से? तो आपकी कितनी होती है? 5 मीटर दूरी पर होती है। ठीक है, तो कितनी मीटर होती है? यहाँ पर अब मैंने देखो ये लिखा है कि 5 मीटर दूरी पे होती है, स्टार्टिंग लाइन से दोनों साइड, एंड लाइन से भी और स्टार्टिंग लाइन से भी, दोनों साइड से आपकी 5-5 मीटर होती है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि आपकी जो लेंथ होती है वो 50 मीटर होती है और आपकी विड्थ होती है 25 मीटर होती है। लाइन आपकी 0 से 8 मीटर होती है और जो साइड की लाइन होती है वो मैक्सिमम टाइम में जब होता है कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो उसको फ्री छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है कि आपका जो तैराक जब डाइव लगाता है तैरता है तो वहाँ पर दीवार से टकराने के बाद पानी वापस बैक मारता है, जिससे वहाँ पर जो तैराक होता है उसको डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया मैक्सिमम ऑफ द टाइम फ्री छोड़ दिया जाता है। जो आपकी जो लाइन होती है वो 1 से 8 तक ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो आपकी 0 नंबर की और 9 नंबर की जो लाइन होती है वो वहाँ पर फ्री छोड़ दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। अब बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि जो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है कि जो तैराकी गेम होता है उसमें जो बेस्ट एथलीट होता है, जो बेस्ट तैराक होता है, जो बेस्ट स्विमर होता है, उसको कौन सी लेंथ प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एथलेटिक्स में भी ये फॉर्मूला अपनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इसमें कौन सी प्रोवाइड कराई जाती है, 4 नंबर की लाइन होती है ये वाली। ठीक है, वो प्रोवाइड कराई जाती है उसको। ठीक है, बेस्ट जो स्विमर होता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, जो बेस्ट स्विमर होता है जिसने गोल्ड मेडल जीता होता है उस इवेंट में, तो उसको 4 नंबर की लाइन प्रोवाइड कराई जाती है, उसको 4 नंबर में तैरना होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर देना आप लोग। ठीक है, तो अब बढ़ लेते हैं मेजरमेंट की तरफ। ठीक है, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि तैराकी जो पूल की जो लंबाई होती है 50 मीटर होती है। तैराकी पूल की जो चौड़ाई होती है कितनी होती है, 25 मीटर होती है। ठीक है, अब गहराई की बात कर लेते हैं। जो न्यूनतम गहराई होती है पूल की वो कितनी होती है, आपकी 1.80 मीटर होती है। ठीक है, 1.80 मीटर होती है। आपको याद रखना है कि जो न्यूनतम गहराई होती है स्विमिंग पूल की वो आपकी 1.80 मीटर होती है। ठीक है, 180 मीटर होती है। आप इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा। अब आपको ये बताना है कि जो 1.80 मीटर जो मेजरमेंट है वो किस गेम में यूज होती है। ठीक है, तो मैं ही चलो आपको बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा कि जो आपका वॉलीबॉल का जो एंटीना होता है उसकी जो लेंथ होती है सेम उतनी होती है। ठीक है, 1.80 मीटर होती है। 1 मीटर आपका नेट में रहता है और 8.80 मीटर आपका नेट से बाहर रहता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो लाइन की जो संख्या होती है, माफ़ कीजिएगा, लाइन की जो ये संख्या गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर। जो लाइन की चौड़ाई होती है कितनी होती है, ठीक है, 2.5 मीटर होती है। जो एक लाइन की चौड़ाई होती है जिसमें स्विमर दौड़ता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.5 मीटर होती है। ठीक है, जब आप 25 को डिवाइड करोगे 10 से तो आपका 2.5 मीटर आ जाएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब जो लाइन की संख्या यहाँ पर लिखना भूल गया मैं शायद, तो जो लाइन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 से मैंने आपको बता ही दिया, 10 तक होती है। ठीक है, 8 से 10 तक होती है ना। अब बात कर लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे कि जो जल का जो तापमान होता है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो जल का तापमान होता है वो कितना होता है। तो न्यूनतम आपका 24 सेंटीग्रेड होता है, 24 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपका जो अधिकतम होता है 28 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मुझसे कोई कमी होती है, कोई चीज़ मैं गलत बता देता हूँ तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करा करिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, जब मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब मैं वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वहाँ पर थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि वो कोई चीज़ गलत ना बोल जाए। तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई चीज़ आप मुझसे गलत बोल जाए, तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताया करिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं होता। कोई किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती हो सकती है जो जनबंदी की, लेकिन बस बताने का तरीका सही रखिए, आप अच्छे से बताइएगा। ये नहीं कि आप मुझसे कोई कमी होगी वहाँ पर आप गाली या व्यूज़ वहाँ पर लिख रहे हैं, वो चीज़ आपको भी पता कि अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं तैरने की जो टेक्निक होती है वो कौन सी होती है। देखो 4 टेक्निक होती है आपकी तैरने की। ठीक है, आपकी फर्स्ट होती है बैक स्ट्रोक। ठीक है, सेकंड होती है आपकी ब्रेस्ट स्ट्रोक, थर्ड होती है आपकी बटरफ्लाई, फोर्थ होती है आपकी फ्री स्टाइल। ठीक है, बटरफ्लाई को हम कहते हैं तितली। ठीक है, बटरफ्लाई को हम तितली भी बोल देते हैं कि तितली स्विमिंग, हिंदी भाषा में जब आम लोग स्विमिंग सीखने जाते हैं तो वहाँ पर तितली भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, कभी कभी हिंदी में ये भी आ सकता है बटरफ्लाई की जगह, कभी कभी हो सकता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका तैरने की सबसे फास्ट टेक्निक कौन सी होती है। तो जो फ्री स्टाइल टेक्निक होती है वो सबसे फास्ट होती है। जो स्विमर होता है सबसे फास्ट फ्री स्टाइल स्विमिंग में तैरता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका तैरने की सबसे स्लो टेक्निक कौन सी होती है। अगर बात की जाए तो
जो बैक स्ट्रोक होता है उसमें इंसान सबसे ज़्यादा स्लो दौड़ता है बाकी तीनों इवेंट की अपेक्षा, ठीक है। बाकी तीनों कौन कौन से हैं आपका, जब ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल, इसमें थोड़ा तेज़ दौड़ता है, तैरता है सॉरी, और आपका जो बैक स्ट्रोक होता है उसमें थोड़ा स्लो तैरता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे कि आपका जो पूल के अंदर से, ठीक है, पूल के अंदर से स्टार्ट होने वाली टेक्निक, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा सही से कि पूल के अंदर से स्टार्ट होने वाली तकनीक कौन सी होती है, टेक्निक कौन सी होती है, तो आपकी बैक स्ट्रोक होती है। जो बैक स्ट्रोक इवेंट होता है वो आप जो एक प्लेस बना होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक प्लेस बना हुआ होता है स्विमिंग में, ठीक है, जिस पे खड़ा होकर स्टार्ट खिलाड़ी ऐसे खड़ा होकर ऐसे छलांग मारता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका, ये आपका फ्री स्टाइल में यूज होता है, आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक में यूज होता है और बटरफ्लाई में भी यूज होता है, लेकिन बैक स्ट्रोक में ये नहीं होता, ठीक है। बैक स्ट्रोक में स्विमिंग पूल के अंदर से ही स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि पूल के अंदर से स्टार्ट होने वाली जो तकनीक होती है, जो टेक्निक होती है, वो कौन सी होती है, तो आपकी बैक स्ट्रोक होती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिले इवेंट में तैराकी के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। जो रिले इवेंट होता है इसमें क्या होता है कि जो मिक्स्ड रिले होती है वो भी होती है, तो उसमें कौन कौन से जो स्ट्रोक होते हैं वो आपके यूज होते हैं, उसको सही सीक्वेंस में बताना है आपको। देखो सीक्वेंस मैंने आपको लिख के दे दिया, ठीक है। जब रिले स्टार्ट होगी सबसे पहले स्टार्ट होगा बैक स्ट्रोक से, ठीक है, फिर होगा उसका, जैसे मान लीजिए क्या वहाँ पर 200 मीटर की रिले है, ठीक है, 50-50 मीटर की 4 रिले हैं, तो वहाँ पर 50 मीटर तो बैक स्ट्रोक होगी, ठीक है। अगले 50 मीटर आपकी ब्रेस्ट स्ट्रोक होगी, अगले 50 मीटर आपकी बटरफ्लाई होगी, अगले 50 मीटर आपकी फ्री स्टाइल होगी, ठीक है। तो स्टार्ट बैक स्ट्रोक से होगी और फ्री स्टाइल पे ख़त्म होगी, ठीक है। याद रखिएगा बैक स्ट्रोक पहले होता है, फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक, फिर आपका बटरफ्लाई, फिर आपका फ्री स्टाइल, ठीक है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो सही सीक्वेंस पूछा है यहाँ पर, रिले इवेंट का सही सीक्वेंस, जब रिले स्टार्ट होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि बैक स्ट्रोक से स्टार्ट होती है और ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल पर जाके फिनिश होती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे जो आपकी रिले होती है उसमें क्या होता है। जैसे कि आपका एक एथलीट स्टार्ट करता है, 200 मीटर पर दूसरा होता है, फिर 200 मीटर पर दूसरा होता है और आपका 300 मीटर पर दूसरा होता है। इस तरीके से 4 बंदे खड़े होते हैं, उसको हम रिले कहते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है और मैंने सीक्वेंस आपको बता दिया है, ठीक है। अब बढ़ेंगे तैराकी के इतिहास की तरफ, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, ओलंपिक में तैराकी को कब शामिल किया गया, तो ओलंपिक ये एक ऐसा गेम है जो तैराकी स्टार्टिंग से शामिल हुआ है, ठीक है। 1896 से स्टार्ट हुआ था पुरुष के लिए और 1912 में महिला को भी शामिल कर दिया गया था ओलंपिक में तैराकी गेम में, ठीक है, गेम में। अब है यहाँ पर नेक्स्ट, एशियाई खेल में तैराकी को शामिल किया गया, तो कब शामिल किया गया था एशियाई खेल में तैराकी को, 1951 में, ठीक है। ये भी आपका जो फर्स्ट एशियन गेम हुए थे आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली भारत में हुए थे, तो इसको भी 1991 में भी शामिल किया गया था प्रथम एशियाई खेल में, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, भारत ने तैराकी में ओलंपिक में भाग कब लिया, तो कब लिया था, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, तैराकी का प्रथम विश्व कप आयोजित हुआ, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 1973 में प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था आपका तैराकी गेम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीना की आप चूँकि जो फीना होती है, जो फेडरेशन होती है आपकी स्विमिंग की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फीना की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो फीना की स्थापना हुई थी आपकी 1908 में हुई थी, लुसाने स्विट्जरलैंड में हुई थी, ठीक है। आपको पता है कि लुसाने में और कोई भी चीज़ भी है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि लुसाने का जो हेड ऑफिस है वो किस चीज़ का हेड ऑफिस है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फीना, ठीक है। फीना जो है क्या है, फीना की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन, ठीक है। फीना की जो फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन, ठीक है। यहाँ पर डी साइलेंट होता है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका कि SFI की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो 1948 अहमदाबाद गुजरात में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, SFI की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी, 1948 अहमदाबाद में हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका SFI की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो आपका स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आपकी SFI की होती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है स्विमिंग में, ठीक है। तो स्विमिंग में आपके प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता हैं आपके बजरंगी प्रसाद। इनको 1961 में प्रथम अर्जुन अवार्ड मिला था तैराकी खेल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कौन है तैराकी खेल में, तो ठीक है निहार अमीन। इनको 2015 में आपका द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड ही है जिनको तैराकी खेल में 2015 में मिला था द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी तो आप अच्छे से कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।